बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सरदार हसनैन हनीफ और आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइड। नाज़रीन, आज हमारे पास बहुत की जो है वो इंटरेस्टिंग खबरें हैं पाकिस्तानी सियासत के हवाले से। और इस टाइम पाकिस्तानी सियासत में जो बोचाल आया हुआ है ऑडियो लीक्स के बाद, उसके हवाले से तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। नाज़रीन, आज जो कामरान खान साहब हैं, एक टीवी एंकर हैं, उन्होंने अपने ट्वीट में ये दावा किया है कि उनके एक सरकारी ऑफिसर से जो है वो बात हुई है और उस सरकारी ऑफिसर ने उनको जो है ये इन्फॉर्म किया है कि अगर मौजूदा ऑडियो लीक्स का मसला जो है वो हल नहीं होता अगले चंद दिनों में, तो फिर पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक नया मार्शल लॉ जो है वो नाफिज कर दिया जाएगा। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि कामरान खान जो एक सीनियर टीवी एंकर पर्सन है, उन्होंने अपनी ट्वीट में ये दावा किया है कि उनकी एक सरकारी ऑफिसर से बात हुई है जिसने उनको ये बताया है कि मौजूदा पाकिस्तान में जो ऑडियो लीक्स का बहरान पैदा हुआ है, अगर इस ऑडियो लीक्स के बहरान को अगले चंद दिनों में संजीदगी के साथ हल ना किया गया तो फिर पाकिस्तान खुदा न खास्ता एक नए मार्शल लॉ की तरफ जा सकता है। और इस बार ये मार्शल लॉ जो है वो मौजूद तमाम सियासतदानों के लिए जो है वो इंतहाई खौफनाक साबित होगा। नाज़रीन, लेकिन एक बात आप तो बताते चलें कि मार्शल लॉ जो है वो किसी भी सूरत में पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी अवाम के मसाइल का जो है वो हल साबित नहीं हो सकता। इससे पहले जितने भी मार्शल लॉ लगे उसकी वजूहत ये थी कि उस टाइम की मौजूद तमाम सियासी जमातें जो हैं वो नाकाम हो चुकी थी, उनसे अवाम मायूस हो चुके थे, वो अवाम की नुमाइंदगी करने में, उनके मसाइल हल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके थे। लेकिन मौजूदा हालात में जो है इस टाइम अवाम जो है और अवाम की जो सपोर्ट्स है, अवाम की जो नज़रें हैं वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ हैं, और अवाम ये चाहते हैं कि मुल्क में आम, साफ़ और शफाफ इलेक्शन जो है वो मुनक़िद करवाए जाएँ ताकि वो अपनी मर्ज़ी की हुकूमत जो है वो इलेक्ट करवा के जो है वो अवानों में ला सकें। लेकिन अगर कोई नया एडवेंचर करने की कोशिश की गई और किसी भी मसले को वजह बना के जो है मुल्क के अंदर एक फ़ौजी मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की गई, तो मेरा ख्याल ये है कि इस बार पाकिस्तान के अवाम उसे कबूल नहीं करेंगे और उसके ख़िलाफ़ जो है वो भरपूर एहतजाज होगा। और इस मार्शल लॉ को जो है वो कंटिन्यू करना मेरे ख्याल से मार्शल लॉ लगाने वालों के बस में नहीं होगा। नाज़रीन, दूसरी जानिब जो मुबश्शिर लुकमान है, एक और जो है वो सीनियर एंकर पर्सन है, उन्होंने जो है वो अपने एक व्लॉग में एक बार फिर जो है वो हमारे ताकतवर लोगों के एक ताकतवर ऑफिसर पर इल्ज़ाम लगाते हुए ये बात दोहराई है कि इमरान खान साहब को जो लोग फैज़याब करते हैं उन्हीं लोगों ने जो है वो ये ऑडियो लीक्स किए हैं, उन्हीं लोगों का जो है वो इसमें हाथ हो सकता है, और वही लोग जो हैं वो इमरान खान तो एक बार फिर जो है वो फैज़ याब कर रहे हैं। नाज़रीन, उनका इशारा जो है वो आप समझ गए होंगे किसी तरफ है। और उन्होंने अपने व्लॉग में ये भी बताया कि जब वो एक ताकतवर शख्सियत, एक अहम ओहदे पर फायज थे, तो उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर तमाम जो है वो तैनातियाँ अपनी मर्ज़ी से की थी। लेकिन जब मौजूदा सेलेक्टेड हुकूमत इक़्तिदार में आई तो इन्होंने सिर्फ जो है वो IB के सरबराह हैं उनको चेंज किया, लेकिन जो निचले पैमाने पर जो तकरीयाँ की गई थी वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, उन लोगों को जो है वो तब्दील नहीं किया गया। तो लिहाजा ये एक पूरी जो गेम है, इसको जो है वो इमरान खान को फैज़याब करने के लिए उन ताकतवर लोगों का जो है वो कारनामा भी हो सकता है। नाज़रीन, बताता चलूँ कि मुबश्शिर लुकमान साहब जो है वो एक बार फिर रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं और वो सीधा सीधा ताकतवर लोगों के एक ताकतवर ऑफिसर पर जो है वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो देखते हैं कि इस बार जो है वो उनको किस तरह जो है वो तंबीह की जाती है कि वो रेड लाइन क्रॉस ना करें। और दूसरा जो है वो एक हमारे ख्याल के मुताबिक मन गढ़ंत जो है वो अपने दिल की जो उनकी जो है ना वो आरजू, उसको एक ख़बर बना के जो है वो आवाम में फैला रहे हैं। हालांकि ऐसा कुछ जो है वो ना ही तो मौजूद है और ना ही उसके बारे में जो है वो सोचा जा सकता है। नाज़रीन, नंबर 3 आज की एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर ये है कि जो हैकर है जिसने ये सारी की सारी ऑडियोज़ जो हैं वो लीक की हैं और जिसके पास इस सारी ऑडियोज़ का जो है वो डाटा महफूज है, उसने जो है वो आज एक ऐलान किया है डार्क वेब पे कि वो अपनी सारी की सारी ये जो फाइल्स हैं रिकॉर्डिंग की प्राइम मिनिस्टर हाउस की, वो इन सारी की सारी फाइल्स को जुम्मे वाले दिन सुबह 9:30 बजे रिलीज़ करने जा रहा है। आज की इंतहाई ख़तरनाक
और इम्पॉर्टेंट खबर है नाज़रीन कि हैकर ने तमाम की तमाम जो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं उनको रिलीज़ करने का फ़ैसला कर लिया है और वो जुम्मे वाले दिन सुबह 9:30 बजे ये तमाम की तमाम ऑडियोज़ जो हैं वो डार्क वेब पे रिलीज़ कर देगा। नाज़रीन, अगर जो हैकर है वो इस दावे पे पूरा उतरता है और उसने तमाम तर ऑडियोज़ जो हैं वो रिलीज़ कर दी, तो उसके बाद पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए, पाकिस्तान के अदारों के लिए और मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए जो है वो बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं। ये मुल्की तारीख का सबसे बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है। आज से पहले पाकिस्तान में कभी इस तरह के हालात नहीं हुए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हाउस की जो है वो रिकॉर्ड की ऑडियोज़ जो हैं वो रिकॉर्ड की गई हैं नाज़रीन। तो इसमें इंतहाई सेंसिटिव जो मामलात हैं वो भी शामिल हो सकते हैं। इसमें इंतहाई मुल्क की दफ़ा के मुतालिक जो मामलात हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स भी हो सकती है। बल्कि हैकर्स ने जो है इसके साथ जो आज उसने ऐलान किया है उसके साथ उसने कुछ हिंट्स भी दिए हैं। उसने बताया है कि एक तो उसने कहा जी मेरे साथ कोई भी जो है वो मुज़ाकरात के लिए अब रब्ता ना करे। उसने कहा जी मैं ऐसी कोई कुछ ऐसी वजूहात हैं जिनको मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन उन वजूहात की बिना पर मुझसे जो है मैं इन तमाम ऑडियोज़ को जो है वो रिलीज़ करने जा रहा हूँ। लिहाजा इन ऑडियोज़ को रिलीज़ होने से रोकने के लिए मुझसे कोई भी हुकूमती और गैर हुकूमती बंदा जो है वो मुज़ाकरात के लिए रब्ता ना करे, मुझसे कोई किसी किस्म के जो है वो पैसों की ऑफ़र्स के लिए रब्ता ना करे। किसी भी किस्म के मुज़ाकरात जो हैं और ऑफर्स जो हैं वो अब कबूल नहीं होंगी और मैं इस फैसले पर पहुंच चुका हूं। ये तमाम ऑडियोज़ जो हैं वो डार्क वेब पर जुम्मे वाले दिन 9:30 बजे रिलीज़ कर दी जाएंगी। नाज़रीन, उसने साथ ही साथ ये भी बताया कि इन ऑडियोज़ में क्या है। उसने कुछ हिंट्स दिए हैं। नंबर 1 उसने जो सबसे इंपॉर्टेंट हिंट्स दिया, उसने कहा जी इन ऑडियोज़ में सहाफ़ियों के साथ जो है वो बातचीत मौजूदा इम्पोर्टेड सेटअप की जो है वो मौजूद है और वो उनको रिलीज़ करने जा रहा है। नंबर 2 उसने बताया कि मौजूदा इम्पोर्टेड सेटअप की जो बातचीत सरकारी अफसरान के साथ है वो उनको भी रिलीज़ करने जा रहा है। उसने कहा जी उसके पास जो ऑडियोज़ मौजूद हैं उसमें मौजूदा इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म की जो बातचीत फ़ौजी अफसरान के साथ है वो उनको भी रिलीज़ करने जा रहा है। उसने ये भी बताया कि फ़ौजी अफसर जो पाकिस्तान फ़ौज के सरबराहान हैं उनके साथ जो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट जो बातचीत है हमारी मौजूदा इम्पोर्टेड सेटअप की वो भी रिलीज़ करने जा रहा है। उसने कहा हुकूमत की जो मुख्तलिफ महकमों के साथ और मुख्तलिफ सरकारी ओहदों पर मौजूद अफराद के साथ जो डीलिंग्स हैं, जिस तरह के उन्होंने उनके साथ मामलात तय किए अपने जो केसेस हैं ख़त्म करने के लिए, उनकी ऑडियोज़ भी वो रिलीज़ करने जा रहा है। उसने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के ख़ानदान के मुख्तलिफ जो अफराद हैं उनके दरमियान जो बातचीत हुई है मुख्तलिफ सियासी अमूर के हवाले से, मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के जो मामलात हैं उसके हवाले से उनकी ऑडियोज़ भी वो रिलीज़ करने जा रहा है। और एक इंतहाई खौफनाक बात जो उसने बताई वो ये है कि उसने कहा कि मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत के जो ओहदेदारान हैं उनके दरमियान जो पाकिस्तान की जो आला जुडिशरी है उसमें तैनातियों के मुतालिक जो बातचीत है कि किस तरह तैनातियाँ करनी है अपनी पसंद की और नापसंद की, वो भी जो है वो रिलीज़ करने जा रहा है। और दूसरे तो दोस्त ममालिक के साथ पाकिस्तान के तल्लुकात हैं जिसमें CPEC है, बहुत सारी और चीज़ें हैं, उनके मुतालिक बातें भी वो जो है वो रिलीज़ करने जा रहा है। तो नाज़रीन, अगर मौजूदा इम्पोर्टेड नालायक नकम्मी हुकूमत जिसकी हुकूमत में पाकिस्तान की 75 साल तारीख में कभी इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच नहीं हुआ, पाकिस्तान में जो है वो इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हो गया है, वो हुकूमत नालायक अगर इस ऑडियो को रिलीज़ होने से रोक नहीं पाती तो नाज़रीन बिलाशुबा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अदारों के लिए बहुत बड़ी जो है वो मुश्किलात पैदा हो जाएंगी और अल्लाह माफ़ करे इसके कुछ भी नताइज जो हैं वो निकल सकते हैं। दूसरी जानिब इस नालायक और इम्पोर्टेड हुकूमत ने कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो इजलास जो बुलवाया था उसको भी जो है इन्होंने मनसूख कर दिया है, मुलतवी कर दिया है और बताया जा रहा है कि इस नेशनल सिक्योरिटी जो कौंसल है इसके इजलास को मुलतवी इसलिए किया गया है कि वज़ीर-ए-आज़म और जो काबीना है जो उनके वज़रा हैं वो मसरूफ़ हैं दीगर मामलात में, तो उनकी मसरूफियात की वजह से इस इंतहाई अहमियत के हामिल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो इजलास है उसे मुलतवी कर दिया गया है। नाज़रीन, इंतहाई बाइसे शर्म बात है इस नालायक और इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए, इनके लिए डूब मरने का मकाम है कि इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हो गया। इस टाइम पाकिस्तान की सलामती जो है वो इससे मुंसलिक है, इस सिक्योरिटी ब्रीच से, इन ऑडियो से। और ये जो नकम्मे लोग हैं ये फरमा रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो मसरूफ़ हैं, तो इसलिए कल इतना इंपॉर्टेंट इजलास जो इस मसले के मुतालिक मुनक्किद होने जा रहा था उसको जो है वो मुलतवी कर दिया गया। क्या इससे ज़्यादा, क्या पाकिस्तान की सिक्योरिटी से ज़्यादा कोई मसला है, कोई ज़्यादा मसरूफ़ रहने वाली चीज़ मौजूद है
कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है वो उनके पास टाइम नहीं है। नाज़रीन, ये पाकिस्तान की तारीख जो है ये साबित करेगी कि कौन जो है जिसने मुल्क के साथ गद्दारी की है और किसने जो है वो मुल्क के मफादात का सौदा किया है। ये सब नाज़रीन आने वाले वक्त के साथ जो है वो साबित हो जाएगा। लिहाजा देखते हैं कि अब जुम्मे वाले दिन जो है वो क्या जो है वो ये हैकर ये ऑडियोज़ जो उसने दावा किया है कि वो रिलीज़ करने जा रहा है, वो रिलीज़ करता है या नहीं, और अगर वो रिलीज़ कर देता है तो उसके बाद क्या सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर पैदा होती है। हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि कल द नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो इजलास कैंसिल हुआ है उसकी एक वजह यह भी है कि मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत को जो लाने वाले थे उनके दरमियान ये डील हुई थी कि नवाज शरीफ और इसहाक डार जो मफरूर और इश्तिहारी और भगोड़े हैं वो किसी भी सूरत पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे और उनका पाकिस्तान के हुकूमती निज़ाम के अंदर कोई अमल दखल नहीं होगा। लेकिन अब चूंकि शहबाज शरीफ अपने वादे से, अपने एग्रीमेंट से, अपनी डील से पीछे हट रहे हैं और इसहाक डार भगोड़ा जो था वो वापस आ गया और वज़ीर-ए-आज़म के जहाज़ में बैठ के वापस आया और आज उसने 5 साल के बाद सेनेटर का होने का जो है वो हलफ भी उठा लिया है और अब वो पाकिस्तान का वजीर खजाना बनने जा रहा है। आप हिसाब लगाएं, एक इश्तिहारी मफरूर भगोड़ा जो है उसको बाहर से ला कर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के खजाने पर जो है वो वजीर खजाना बना दिया गया है, जिस पर करप्शन के अरबों रुपए के जो है वो इल्ज़ामात हैं। नाज़रीन, इससे ज़्यादा पाकिस्तानी अवाम की और पाकिस्तान की बदकिस्मती क्या होगी। लिहाजा ज़राए के मुताबिक जो इस नकम्मी हुकूमत को लाने वाले जो लोग हैं उनके दरमियान और मौजूदा हुकूमती जो अरकान हैं इनके दरमियान, हुकूमती सेटअप के दरमियान जो है वो दूरियां पैदा हो गई हैं। इनके दरमियान जो है वो अब फासले पैदा हो गए हैं और देखते हैं कि इन ऑडियो लीक्स के बाद ये फासले और कितने बढ़ते हैं। और जैसा कि जो है वो कामरान खान साहब ने ये दावा किया है कि आइंदा चंद रोज़ में मुल्क के अंदर जो है वो मार्शल लॉ लग सकता है। तो इस हवाले से क्या डेवलपमेंट होती हैं, जैसे हमारे पास कुछ मुसद्दका इतलात आती हैं तो मिलते हैं आपके साथ नई खबरों और नए तज़किरे के साथ। देखते रहिए हमारा चैनल। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।